सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद आने नहीं देते। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो सपना देखते हैं, दूसरे वो लोग जो बड़े सपने देखते हैं। इन दोनों ड्रीम्स में डिफरेंस है। एक वो लोग होते हैं ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए और नहीं भी मिली फिर भी कोई दिक्कत नहीं। दूसरे वो लोग होते हैं ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए और हर कीमत पर चाहिए, फिर चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। दूसरे वो लोग होते हैं, अगर अभी आप बैठकर वो काम करने लग रहे हैं जो आपके ड्रीम से जुड़ा हुआ है, जो आपके सपनों से जुड़ा हुआ है, तो आप सही हैं। लेकिन अगर आप बैठकर वो काम करने लग रहे हैं जो आपके ड्रीम से जुड़ा हुआ नहीं है, जो आपके सपनों से जुड़ा हुआ नहीं है, तो आपका सपना एक सपना नहीं, सिर्फ एक विश है। और इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी कोई विश ना हो, जिसका कोई ड्रीम ना हो। और इस दुनिया में 80% लोगों के ना ही कोई ड्रीम्स होते हैं, ना ही कोई गोल्स होते हैं। और यही कारण है कि दुनिया में 10% लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं और उनमें से 2 या 3% लोग हाईली सक्सेसफुल हो पाते हैं। जैसे बिल गेट्स हो गए, एलन मस्क हो गए, जेफ बेजोस हो गए। बिल गेट्स हमें सिखाते हैं अपने बॉस खुद बनो, एलन मस्क हमें सिखाते हैं ज़िंदगी में रिस्क लो, जेफ बेजोस हमें सिखाते हैं अपने आइडियाज़ पर खुद काम करो। हम सब सपनों की दुनिया में जीते हैं। अगर तुम्हें अपने सपनों के लिए वाकई में अगर पूरा करना है तो उठो, जागो, देखो इस दुनिया में किस किस लेवल के लोग हैं, किस किस लेवल की उनकी सोच है, क्या क्या तैयार है वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए। धीरू भाई अंबानी का एक इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छे से याद है। जब उन्हें अपनी पहली सैलरी मिली थी 250 रुपये की, तब वो 5 स्टार होटल में गए और चाय पी के चले आए। उनके साथी कलीग ने पूछा तो कितना बड़ा बेवकूफ़ है, अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं देख रहा, और तुझे अपनी पहली सैलरी मिली 250 रुपये की और 5 स्टार होटल में चाय पियाया जाके। तब धीरू भाई अंबानी ने कहा मैं देखना चाहता हूँ जो लोग मेरे साथ चाय पीते हैं बैठ के, किस किस लेवल की सोच है उनकी, क्या क्या सपने हैं उन लोगों के, कैसा सोचते हैं वो लोग। और आज भी धीरू भाई अंबानी कहते हैं कि मुझे उन 250 रुपये से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। और ऐसे ही तुम्हें अपनी सोच के लिए बड़ा रखना है। बड़े बड़े लोगों की इंटरव्यू देखा करो, कैसे कैसे सपने हैं उन लोगों के, क्या क्या सोचते हैं वो लोग। उनकी तरह अपना एक सपना बनाओ, उनकी तरह अपना एक गोल बनाओ और उन सपनों के लिए काम करना सीखो। कोई भी इंसान अपने सपनों के लिए पूरा नहीं कर पाता या फिर उन पर काम नहीं कर पाता तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि उसे फेल होने का डर लगता है। और ये बात भी तय है कि फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर। कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में बिना फेल हुए तो सक्सेस हो ही नहीं सकता। एक इंसान है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा जो 4th क्लास में 2 बार फेल हुआ, 8th क्लास में 3 बार फेल हुआ, ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम में 5 बार फेल हुआ और कई बार उनके लिए जॉब्स इंटरव्यू से निकाल दिया गया और उनके दोस्त जिनके कम मार्क्स थे उन्हें ले लिया गया, लेकिन उस इंसान के लिए नहीं लिया गया। और आज हम उस इंसान के लिए जानते हैं, चाइना के सबसे अमीर आदमी जैक मा, जो अलीबाबा कंपनी के फाउंडर हैं। जरा आप सोच के देखिए, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में इतनी बार फेल हुआ और वो सफल हो सकता है, क्या आप सफल नहीं हो सकते? क्योंकि मेरे भाई फेल होने से इंसान की एक्सपीरियंस बढ़ता है, लर्निंग बढ़ती है। क्योंकि बार बार पास होने वाले से सिर्फ हेडलाइन बनती है और जब बार बार फेल होने वाले जब पास होता है तो इतिहास बनता है।